हम हर साल राखी बांधते हैं। बहन भाई को रक्षा का वचन देती है, भाई उसे जीवन भर साथ निभाने का आश्वासन देता है। पर क्या आपने कभी सोचा ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई? इसके पीछे कई कहानियाँ हैं, कुछ पौराणिक, कुछ ऐतिहासिक और कुछ लोक विश्वास। चलिए एक एक करके सभी कहानियाँ समझते हैं और अंत में जानते हैं कि कौन सी सबसे पुरानी और सच्ची मानी जाती है। कहानी इंद्राणी और इंद्र की रक्षा सूत्र कथा। वैदिक युग, बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था। इंद्रदेव युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक रक्षा सूत्र तैयार किया। वेदों के मंत्रों से उसका पूजन किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। यह सिर्फ धागा नहीं था, ये आशीर्वाद और शक्ति का प्रतीक बन गया। इंद्र ने युद्ध जीता। इसे रक्षाबंधन की सबसे प्राचीन वैदिक परंपरा माना जाता है। कहानी श्री कृष्ण और द्रौपदी, महाभारत के समय की कथा। एक दिन श्री कृष्ण की उंगली कट गई, खून बह रहा था। द्रौपदी दौड़ती हुई आई और अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, ये केवल कपड़ा नहीं, एक रक्षा सूत्र है। आज तूने मेरा खून रोका, कल मैं तेरी लाज बचाऊंगा। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कृष्ण ने उस वचन को निभाया। यह कथा लोकमान्यता में बेहद प्रसिद्ध है। कहानी रानी कर्णावती और हुमायूं। मध्यकालीन इतिहास। 1535 ईस्वी में चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह का हमला हुआ। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी। हुमायूं ने राखी को बहन का रिश्ता मानते हुए चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेना लेकर कूच किया। हालांकि जब तक हुमायूं पहुंचा, युद्ध हो चुका था। लेकिन इतिहास में यह कथा एक मिसाल बन गई। इतिहासकारों में इस कथा को लेकर मतभेद हैं, लेकिन आम जनमानस में लोकप्रिय ऐतिहासिक कथा बन चुकी है। कहानी यमराज और यमुना जी की राखी। पुराणों में आता है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि बोले, जो भी बहन इस दिन भाई को राखी बांधेगी, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। यह भी पौराणिक मान्यता में आता है और रक्षाबंधन के साथ जोड़ा जाता है। राखी सिर्फ धागा नहीं, ये उस भावना का नाम है जिसमें एक बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है और भाई वचन देता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज की राखी भले ही ऑनलाइन मंगाई जाती है, उपहार भले डिजिटल हो, लेकिन भावना वही है, संरक्षण, प्रेम और आत्मीयता। चाहे आप किस भी कथा पर विश्वास करें, बात सिर्फ कहानी की नहीं, भावना की है। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। राखी बंधे तो सिर्फ कलाई पर नहीं, दिल से बंधे। उपहार में सिर्फ चीजें न दें, अपना समय, वचन और साथ भी दें। क्या आपको ये कहानियाँ नई जानकारी और भावनाओं से भरी लगी? तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपकी नजर में रक्षाबंधन की सबसे सुंदर कथा कौन सी है। और ऐसे ही सनातन संस्कृति के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।